हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफी अच्छे तरीके से अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारा ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स ऑलरेडी कंटिन्यू है, जिसमें हमने ऑलरेडी 7 डेज कंप्लीट कर लिए हैं। उसके साथ ही क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हाफ हमारा कंटेंट पूरा हो चुका है, तो हमने सोचा कि हिस्ट्री को भी साथ में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज से हमारा हिस्ट्री का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। ये हमारा होने वाला हिस्ट्री का क्रैश कोर्स डे 1। अगर आपको ये पता नहीं कि ये क्रैश कोर्स किस तरीके से चलने वाला है या हम लोग इसको किस तरीके से कंप्लीट करेंगे अगले 15 डेज में, तो उसके लिए आप जाके ये वाला वीडियो जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने आपके साथ पूरा प्लान शेयर किया है किस तरीके से हम अगले 15 डेज में पूरा हिस्ट्री को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। ओके, सो फिलहाल बिना किसी तैयारी के हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप एक छोटा सा काम कीजिए, कॉपी कलम निकालिए, उसके ऊपर हेडिंग लगाइए हिस्ट्री क्रैश कोर्स डे 1 और नीचे सब हेडिंग लगाइए आइडियाज ऑफ हिस्ट्री, जो कि हमारा हिस्ट्री का है चैप्टर 1, जिसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। लिख लिया, इतना काम कर लिया, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए देखिए वीडियो को। जो आज का हमारे चैप्टर का टॉपिक है वो है आइडियाज ऑफ हिस्ट्री। अब ये जो आइडियाज ऑफ हिस्ट्री, ये जो चैप्टर है, ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बाकी जितने भी चैप्टर्स हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, सातों चैप्टर्स के मुकाबले में ये चैप्टर सबसे ज्यादा दिलचस्प है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बट चूंकि ये चैप्टर काफी कम मार्क्स कंटेन करता है, सिर्फ 4 मार्क्स कंटेन करता है इन टोटल। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बाकी 2 एक नंबर के एमसीक्यूज आ जाते हैं। इसलिए हम बहुत ज्यादा समय इस चैप्टर पे नहीं देते और बहुत ज्यादा हम डिटेल में भी यहाँ पे नहीं पढ़ते। सो मैंने भी उसके अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग, जो एग्जाम का पैटर्न है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमने उन टॉपिक्स को यहाँ पे पिकअप किया है इस क्रैश कोर्स को कवर करने के लिए, ताकि वो सारा टॉपिक हमारा कवर हो जाए जहां से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अदरवाइज ये चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे इन डिटेल, तो इस चैप्टर को इन डिटेल पढ़ने में अगर मैं एक वीडियो की बात करूं तो 5 से 6 घंटा मुझे लग जाएगा पूरा इस चैप्टर को इन डिटेल अच्छे से समझाने में, जितनी सारी बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। बट चूंकि हमें एग्जाम करीब है और उतना समय नहीं है, तो हम सिर्फ उन्हीं बातों को जानेंगे जिनका जान लेना हमारा जरूरी है, जिनके जान लेने से हम वो 4 मार्क्स कंप्लीट कवर कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, सो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ पे किया है। तो एक तो हमारा कुछ फेमस यहाँ पे बहुत सारे कोट्स दिए गए, जिसमें से एक कोट्स मैं सजेस्ट करूंगा, ये आप याद रखिए सोशल हिस्ट्री के तौर पर। ठीक है, क्योंकि सोशल हिस्ट्री क्या होता है इस चीज को हम सिंपल समझ सकते हैं। इस चैप्टर में यही बताया गया कि हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री राजा और महाराजा, क्योंकि एक गलत फहमी ऐसा है कि जो हिस्ट्री हमारा होता है वो सिर्फ राजा महाराजाओं की होती है। ठीक है, यानी कि पुराने जमाने में जो राजा थे या फिर जो भी ब्रिटिश टाइम हिंदुस्तान में उनकी वजह से जो भी हुआ, तो वो सब हिस्ट्री कहलाते। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअल में हिस्ट्री वो है किसी भी इंसान के तौर पे हमने जो भी कल काम कर रखा है वो सारा चीज हमारे लिए आज के टाइम पे हिस्ट्री है। ठीक है, हम अगर अपने पिछले 2 साल की बात बता रहे हैं, तो वो 2 साल पुराना बात जो हमारे लाइफ का है वो भी एक हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री बहुत तरह की है, बहुत किस्म की हिस्ट्री है। अगर हमारे फील्ड में देखेंगे, अगर स्पोर्ट्स को हम देखेंगे, स्पोर्ट्स पहले कैसा था अभी कैसा है, तो हम वहाँ पे स्पोर्ट्स हिस्ट्री की बात करने लगेंगे। ठीक है, अगर हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे तो पहले का माहौल कुछ और था, अभी का माहौल कुछ और है। इस तरीके से हम इन्वायरमेंट हिस्ट्री की बात करने लगेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे सोशल हिस्ट्री की बात करें कि समाज की बात करें, तो पहले जो समाज थे उनका रहन सहन कुछ अलग था, और अभी जो हमारा समाज एट प्रेजेंट है हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिटीज, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से सोसाइटीज बसी हुई है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सोशल हिस्ट्री की बात करने लगेंगे। ओके, इसके ही ऊपर हमारा जीएम ट्रिविलियन जो है, इन साहब ने कहा है कि सोशल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ द पीपल विद द पॉलिटिक्स लेफ्ट आउट। मतलब सोशल हिस्ट्री यानी कि समाज की जो भी हिस्ट्री है, समाज की जो भी तारीख है, उसमें पॉलिटिक्स का कोई भी अमल दखल नहीं है। वो पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है। वो प्योर इंसानों की अपनी तारीख है, मतलब उस समाज में रहने वाले लोगों की हिस्ट्री है। ये इनका बताया हुआ बात है। अगर आपको पूछ लिया था, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, आप क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज सोशल हिस्ट्री, जो मैंने आपको बताया उसी चीज को आपको सिर्फ लिखना है, और उसमें ये आप कोटेशन ऐड जरूर कर देना अगर ये क्वेश्चन आता है, तो चांसेस है आ जाने के। ओके, इसके बाद यहाँ से मैंने कुछ बुक के नाम से यहाँ पे पिकअप किए। तो सबसे पहला यहाँ पे बुक का नाम है, आप लिख ही लो, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला यहाँ बुक का नाम है सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडियन। ये लिखा गया है कौशिक बंदोपाध्याय के थ्रू। ओके, दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट जो आपको जान लेना जरूरी है वो है कि पंजाब स्टेट्स का एक फोक डांस, उसका नाम है भांगा। ये आने के चांसेस है। भांगा इज अ फोक डांस ऑफ पंजाब स्टेट, ये अब याद रखिएगा। और कथक इज अ क्लासिक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देन इसके बाद अब थोड़ा सा आ जाते हैं फिल्मी दुनिया में, यानी कि फिल्म हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे तो क्या होता है। तो फिल्म की हिस्ट्री ऐसे तो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी भी चीज है, क्योंकि उस पर तो डिटेल में हम जाएंगे नहीं। फिलहाल यहाँ पे छोटा सा हम लोग बात जानेंगे कि राजा हरिश्चंद्र नाम का जो फिल्म है, सबसे पहला फिल्म माना जाता है इसे हिंदुस्तान का। इसे राजा हरिश्चंद्र नाम है मूवी का। इस मूवी को सबसे पहला मूवी राजा हरिश्चंद्र इनको माना जाता है।
इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया था? इस मूवी के जो डायरेक्टर थे उनका नाम है दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के, ये चीज आपको याद होना चाहिए, दादा साहेब फाल्के। ओके, अब इनको इंडियन सिनेमा में काफी बड़ी शख्सियत माना गया इन्हें, और इनकी शख्सियत को समझते हुए इनके नाम से ही एक दादा साहेब फाल्के अवार्ड रखा गया है। ये फिल्म इंडस्ट्री में है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो दिया जाता है फिल्मी दुनिया में। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इससे ही इनकी शख्सियत कितनी बड़ी रही होगी। ओके, इसके अलावा यहाँ पे और छोटे से डिटेल्स है कि कौन सा फिल्म यहाँ पर जो साइलेंट मूवी था, कौन सा, या कौन सा मूवी सबसे कलरफुल मूवी इंडिया का कौन सा था, वो कुछ एक दो डिटेल्स है जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा और मेक श्योर इसको याद जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से एमसीक्यूज आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले भी आ चुके हैं तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं यहाँ पर। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे सोर्सेस की, मतलब जो हिस्ट्री लिखा जाता है तो वो किसके बिना पे लिखा जा रहा है, जो भी हिस्टोरियंस जो है वो किस तरीके से लिख रहे हैं हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री लिखने के लिए हमें कुछ सोर्सेस चाहिए, यानी कि एक बार समझते हैं। पहला बात तो सोर्सेज को दो कैटेगरी में इन्होंने बांटा है, एक है प्राइमरी सोर्स, एक है सेकेंडरी सोर्स। ओके, तो प्राइमरी सोर्स तो वो है जिन्हें सबसे पहले यूज किया जाता है हिस्ट्री लिखने के लिए, सेकेंडरी सोर्स वो है जिन्हें सबसे उसके बाद यूज किया जाता है। प्राइमरी सोर्स में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती है, हम पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर काफी सारी चीजें आ जाएंगी, उसमें लेटर्स आ जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर अगर किसी पुलिस स्टेशन पे एफआईआर किया गया है, सर्वेज हो सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्वेज होते हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। ओके, देन इसमें ऑटोबायोग्राफी आ जाता है प्राइमरी सोर्स में, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में नहीं। पहला था गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं। दूसरा यहाँ पर है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी हो गई। तीसरा हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं इस तरीके से, जो हम लोग वन बाय वन अभी सब एक बार चर्चा कर लेंगे। और सेकेंडरी यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं सेकेंडरी सोर्सेस में, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, आर्टिकल्स हो गया, बायोग्राफी है, टेक्स्ट बुक है, मैगजीन है, इंसाइक्लोपीडिया, ये सारी चीजें आ जाती हैं। सो अब देखो, जब यूरोपियंस हिंदुस्तान पे आए थे, वो कारोबार करना शुरू कर रहे थे, तो उन्होंने जब कारोबार जब कर रहे थे तो बहुत सारी चीजों को वो दस्तखत कागजों पर लिख करके, बहुत सी चीजों को जो एग्रीमेंट होता है, जो सामान गए हैं जो आ रहे हैं, उनका सारा डिटेल्स वो कागज पे रखते थे लोड नोट करके। इससे उन्हें समझ में आया कि इन डॉक्यूमेंट्स की काफी अहमियत, इसलिए उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए एक पूरा निजाम बनाया अपने द्वारा, ताकि उनको स्टोर किया जा सके। तो यहाँ से जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हमें उस वक्त के हासिल होते हैं, या जो उस वक्त के जो भी पुलिस सिस्टम्स थे, जो भी एफआईआर मिलते, उससे ये पता चलता अच्छा कि इस टाइम पे इस तरीके का कोई जुर्म हुआ था जिसके अगेंस्ट में एफआईआर हुआ था, या किसी को फंसा दिया गया तो उसके अगेंस्ट में एफआईआर हुआ था, या फिर इस टाइम पे कुछ इस तरीके का बहुत बड़ा सौदा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमें वहां से मिलती हैं, तो हिस्टोरियंस को हेल्प होता है हिस्ट्री लिखने में। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी इंसान खुद लिखता है। एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी जब मैं खुद अपनी जीवन के बारे में लिखता हूँ तो वो ऑटोबायोग्राफी हो गया, और जब मैं किसी और से अपने जीवन के बारे में लिखा देता हूँ या कोई और लिख रहा है, वो बायोग्राफी हो जाता है। अगर मैं खुद अपने जीवन के बारे में लिख रहा हूँ, तो मान लो जैसे जवाहरलाल नेहरू का एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी का भी अगर वो अपने ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, या गांधी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो उन सारे दौरों का जिक्र करेंगे जिन दौर से वो गुजरे थे। इससे हमें उन दौर का भी अंदाजा होगा कि उस दौर में क्या क्या हालात थी, क्या क्या चीजें उस वक्त हमें देखने को मिल रही थी। तो इससे काफी हेल्प होता है हिस्टोरियंस को हिस्ट्री लिखने में। ओके, इधर हमारा सेकेंडरी, जैसे मैंने आपको बताया, सारी चीज दिखा भी रही स्क्रीन पे, उनके थ्रू काफी हेल्प मिलता है। सो बस इतना जानना है आपको, ये एग्जाम में आएगा, इसी तरीके से आपको जवाब बना के लिखना है। नोट्स मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ओके, ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ये इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, जो आपको जान लेना जरूरी, वो है जवाहरलाल नेहरू ने कुछ लेटर्स लिखे थे। अब ये लेटर्स उन्होंने तब लिखे थे जब वो शायद जेल में थे। ठीक है, कब, जो किस साल की बात है ये मुझे याद नहीं है अभी, और किस जेल में थे ये भी याद नहीं, तो वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है फिलहाल। लेटर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू टू हिज डॉटर, जवाहर लाल नेहरू टू हिज डॉटर, इन्होंने अपनी डॉटर को लिखा था। उनकी डॉटर का नाम था इंदिरा, है ना? सही बोला ना मैंने? हाँ, गलत बोला तो बताओ। टू हिज डॉटर, डॉटर का नाम था, उन्होंने कहीं नहीं, इंदिरा गांधी को उन्होंने यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो ये जो उन्होंने लिखा था, ये बेसिकली इनके अंदर इन्होंने टोटल 30 लेटर्स लिखे थे।
ये टोटल 30 लेटर्स थे। इसी 30 लेटर्स को बाद में एज अ बुक का शक्ल दे दिया गया और उस बुक का नाम रखा है लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ठीक है, सिंपल यहाँ पे ये नाम रख दिया गया आपका। तो स्टार्टिंग पे क्या था, ये बुक नहीं था, लेटर्स फ्रॉम ए फादर ये कोई बुक है नहीं, ये सिंपली वो खत थे जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को लिखा था। टोटल 30 खत थे, उनको बाद में इकट्ठा करके बुक का शक्ल दे करके उसको यहाँ पर जमा कर दिया गया। और ये जो बुक थी ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ था। ओके, इन लेटर में उन्होंने बताया क्या था, इन लेटर में उन्होंने रामायण और महाभारत के थ्रू अपनी बेटी को ये बताया था कि समाज में किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों का सही उपयोग करना चाहिए, और ये भी बताया था कि इंसानों की जो शख्सियत है किस तरीके से दुनिया में आई है, और इंसान किस तरीके से कभी कभी गलत इस्तेमाल करता है ताकत का, पावर का। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा ज्ञान दिया था इंदिरा गांधी को, जो आगे चल के इंदिरा गांधी की काफ़ी हेल्प करती हैं एक नेशन बिल्ड करने में या उनके लाइफ में जो भी वो कर रहे थे। ओके, तो ये पहला बात तो इंग्लिश में थी, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। अब इसको हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया था ये आपको पता होना जरूरी है। ओके, तो इस किताब को हिंदी में ट्रांसलेट किया था हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी ने, और उन्होंने किताब का नाम रखा था पिता का पत्र पुत्री के नाम। ओके, सो मुंशी प्रेमचंद्र ने इसे ट्रांसलेट किया था और उस किताब का नाम क्या रखा, हिंदी में नाम रखा था पिता का पत्र पुत्री के नाम। ओके, चलिए इतना डिटेल आपको इस किताब के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर इस किताब के बारे में आ जाता है, क्योंकि आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू अ डॉटर, इस किताब डॉक्टर लिख दिया मैंने, सर यहाँ गलती हो गई, तो लोग बताते भी नहीं हो गलत होता है तो इसके बारे में आएगा। इतना इन्फॉर्मेशन आप लिख के आओगे सेंटेंस बना के, 2 मार्क्स में ही आ सकता है। बस आपका कहानी यहाँ पे मुकम्मल हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद छोटा सा और चीज है, इसको मिटाते हैं, उतार लीजिए जल्दी से। इसके बाद है न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, है ना, मिटा देते हैं इसको। तो सबसे पहले तो ये समझ लेंगे न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स में डिफरेंस होता क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है भाई न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स दोनों अलग अलग चीजें, और वो कई बार कंफ्यूजन में जो पीरियोडिकल होते हैं उनको न्यूज़पेपर बोल देंगे, जो न्यूज़पेपर होता है पीरियोडिकल बोल देते हैं। कोई बात नहीं, हम लोग आज एक डॉट क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले डिफरेंस समझते हैं। पीरियोडिकल्स क्या है ना, इससे मैंने एक तरह का ये ऐसा आप समझ लो, इसको उर्दू में बोलते हैं रसाला। तो पीरियोडिकल्स वो है जिसमें अपना कोई पर्सनल थॉट लिखता है। जैसे मान लो बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने बंगा दर्शन नाम का पीरियोडिकल शुरू किया था। बंगा दर्शन न्यूज़पेपर नहीं था स्टार्टिंग में, ठीक है, वैसे पीरियोडिकल स्टार्ट हुआ था। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बंकिम चंद्र चटर्जी अपने थॉट्स लिखते थे। किस तरीके के थॉट्स, उस वक्त जो भी अंग्रेज जुल्म कर रहे थे, नील दर्पण के बारे में लिखा था उन्होंने, नील की बगावत जो हुई थी, नील की खेती के लिए इस तरीके जुल्म किया जा रहा था, उन सारी चीजों को वो इस बंगा दर्शन में लिख रहे थे। सिर्फ उनका अपना पर्सनल थॉट्स था, कोई खबर नहीं छाप रहे थे, वो अपना पर्सनल थॉट्स छाप रहे थे। तो इसी चीज को हम पीरियोडिकल्स बोलते हैं। न्यूज़पेपर हमारा, अब पीरियोडिकल्स खास तौर से ना ये डेली नहीं आता, या तो वीकली आएगा, ये भी एक चीज है, या फिर मंथली आएगा, ईयरली भी आ सकता है। ठीक है, और न्यूज़पेपर में हम लोग खबर छापते हैं, यहाँ पर न्यूज छपता है, और ये हमारा डेली आता है न्यूज़पेपर्स। ओके, ये बेसिक सा डिफरेंस है। ये हमारा हो गया बंगा दर्शन। याद रखिएगा पीरियोडिकल काफी फेमस है, जैसा मैंने आपको बताया। बंगा दर्शन किसने स्टार्ट किया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही स्टार्ट किया था। और वो क्या क्या चीज लिखते थे मैंने आपको बता दिया है, वो सब डिटेल याद रखें, कभी कभी आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय बंगा दर्शन, या राइट सम पॉइंट्स अबाउट बंगा दर्शन, हु स्टार्टेड बंगा दर्शन, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, कब स्टार्ट किया था वही बता देते हैं, 1 मिनट इनका नाम पहले लिख लेते हैं अच्छे से हम लोग, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने बंगा दर्शन को स्टार्ट किया था अप्रैल 1872 में। ठीक है, अप्रैल 1872। ठीक है, ये चीज हो गया, बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है जानना आपको। ठीक है, ओके। न्यूज़पेपर में एक सोम प्रकाश का आप नाम याद रख सकते हो, न्यूज़पेपर में से और भी एक सोम प्रकाश का आप नाम याद रख सकते हो न्यूज़पेपर में, बस सोम प्रकाश, बस इतना ही है और कुछ नहीं। इतना आप पढ़ के जाइए इस चैप्टर से, इतने से ही मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने अभी कवर अप किया, यहाँ से वो मोस्ट ऑफ द सेक्शन से जहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक चीज शायद मैं बताना भूल गया यहाँ पे, ठीक है, ये आप खुद से पढ़ लेना, मुझे अभी याद आ रहा है। ठीक है, मुझे अभी जस्ट याद आ रहा है, यहाँ पे एक टॉपिक है वुमेन्स हिस्ट्री के नाम से, ये मैंने नोट्स में ऑलरेडी दिया रखा है और मैंने इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है, और वो हमारा एक वीडियो है आइडियाज ऑफ हिस्ट्री के ऊपर, एक वीडियो हमने बनाया था, उसका लिंक मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे।
उसमें आप जाके उसको देखिए वुमेन्स हिस्ट्री, ये इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन वो बनाते हैं यहाँ से तो वो वुमेन्स हिस्ट्री को ही पकड़ते हैं ज्यादातर 4 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए वुमेन्स हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा जहां पे इसकी चर्चा की गई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इसी के साथ हमारा ये जो पहला लेक्चर हुआ यानी कि पहला जो डे 1 था क्रैश कोर्स का वो हमारा कंप्लीट होता है और हमने काफी अच्छे तरीके से पहला चैप्टर मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद जो डे 2 आने वाला है हिस्ट्री का, वहां पे हम सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, रिफॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सो तब तक आप पढ़ाई करते रहे काफी अच्छे से, हम बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टिल देन गुड बाय।